सतनाम साहेबंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। माया की प्रबलता का वर्णन इस वाणी में साहब ने किया है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। नारी एक संसार ही आई, माय नवाके बाप जाई, गोड़ न मूड न प्राण अधारा, जामे भभर रहा संसारा। दिना सात ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही, वाहिक वंदन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। मूस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। माया की प्रबलता का वर्णन। एक माया रूपी नारी संसार में आई है, उसको उसके ना माता है और ना पिता है, पिता ही ने उत्पन्न किया है, अर्थात माता पिता के बिना ही वह संसार में प्रकट हुई है। उसके ना पैर हैं और ना मस्तक ही है और ना उसके आधार रूप प्राण ही हैं, अर्थात बिना सिर पैर प्राण की वह माया है। अतः उसी माया को समस्त संसार भ्रम रहा है। रविवार आदि 7 दिन तक ही उस माया की सत्ता रहती है, अर्थात 7 दिन के समुदाय ही सृष्टि का समय है। अतः यह माया थोड़े ही दिन तक ठहरती है और संसार में ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग उस माया को ही सत्य मानते हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। अतः ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग उसी माया की वंदना किया करते हैं। इसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जीव रूपी चूहा और माया रूपी बिल्ली, ये दोनों एक साथ भला कहो तो सही कैसे रह सकते हैं। हे संतो, आप लोग यह एक आश्चर्य तो देखिए कि मन रूपी हाथी जीव रूपी सिंह को खा रहा है। माया रूपी बिल्ली के साथ रहकर जीव रूपी चूहा जीवित रहना चाहता है। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि चूहा की बिल्ली विरोधी है, अर्थात चूहा को बिल्ली खा जाती है। वैसे ही प्रकृति माया में जीव रूप चूहा और माया रूप बिल्ली दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। माया जीव को खा जाती है, अर्थात जीवन को अंत कर देती है, जन्म मरण रूप संसार में डाल देती है, आत्म कल्याण का साधन नहीं करने देती है। सदगुरु कहते हैं, हे संतो, यह एक आश्चर्य तो देखो कि मन रूपी हाथी जीव रूपी सिंह को खा रहा है। संसार में सिंह हाथी को खाता है और यहाँ तो उल्टा है कि हाथी ही सिंह को खा रहा है। अतः ये मन जीवात्मा को माइक विषय की ओर गिरा रहा है। जीवात्मा प्रबल होता हुआ भी मन को नहीं मार रहा है। सिंह समान जीव और हस्ती समान मन है। अतः प्रकृति माया अनादि शांत और जड़ परिवर्तनशील है, अर्थात सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल रूप में और स्थूल रूप से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में हो जाती है। इसलिए वह अनादि शांत और परिवर्तनशील कही जाती है। अतएव यह भी माया 2 प्रकार की है। एक तो शुद्ध सत्वगुण प्रधान विद्या माया और दूसरी रज तम मिश्रित मिलन सत्वगुण प्रधान अविद्या कही जाती है। विद्या माया विशिष्ट चेतनात्मा ही ईश्वर कहा जाता है। उसी से जड़ प्रकृतिमय जगत की उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है। और अविद्या विशिष्ट चेतन आत्मा जीव कहा जाता है। चेतन आत्मा ही भूल तथा बंधन दशा से जीव कहा जाता है। जीव अविद्या से आच्छादित है। ऐसी स्थिति में यह सत्य और असत्य के विवेक से रहित रहता है और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित रहता है और असत्य एवं दुख रूप विषयों में आसक्त रहता है। इस प्रकार माया रूपी अविद्या वश जीव भ्रम में पड़ा है। इससे मुक्ति तभी हो सकता है जब सार शब्द परमात्मा के भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में अपनी आत्म स्थित कर लेता है। सृष्टि रचना के आरंभ काल में ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन से सर्वप्रथम इच्छा शक्ति के रूप में महामाया आद्या शक्ति प्रकट हुई। अतएव वही सत्वादि त्रिगुणात्मक रूप में सूक्ष्म माया कही जाती है। अतः वही संसार में आकर व्याप्त हो गई है और सब लोगों को भ्रमित कर फंसा लिया है। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति की स्वामिनी महामाया आदि शक्ति आद्या देवी है। उसको योग माया भी कहते हैं। उस आद्या देवी का अधिष्ठाता स्वामी निरंजन ब्रह्म है। अतः उस आदि शक्ति आद्या देवी के नाम से देवी भागवत तथा दुर्गा पाठ आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। उन ग्रंथों को लेकर विद्वान पंडित लोग उस देवी के नाम से साप्ताहिक पाठ करते हैं और सब लोग उसकी अर्चन पूजन तथा वंदन करते हैं। अतएव सदगुरु कहते हैं, इच्छा नारी अवतरी ताशु नाम गायत्री धरी। इच्छा रूप नारी अवतरी ताशु नाम गायत्री धरी। एक नारी जाल सारा जग में भया अंदेशा, खोजत का अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। नांग फांस लिए घर भीतर, मूस सकल जग खाई, कहाँ कबीर तेई जनुबर जी गुरु लियो जगाई।
वे इच्छा शक्ति सत्यादि त्रिगुणात्मक आद्या देवी का सूक्ष्म रूप है। स्थूल जगत में वह दिव्य स्थूल शरीर से भी प्रकट हो जाती है। इसको वेदांत में ब्रह्म निरंजन की त्रिगुण रूप माया शक्ति भी कहा है। सदगुरु कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे, गति मति बाकी लख न परै, सुर नर मुनि न चावे। अर्थात सारे विश्व विराट में रमा हुआ है राम निरंजन, तेरी इच्छा शक्ति रूप त्रिगुणात्मक माया संसार में बड़ा द्वंद मचा रही है। तेरी उस इच्छा शक्ति रूप माया की गति नाम चाल किसी की बुद्धि के समझ में नहीं आती है और वह सुर नर तथा मुनियों को भी नचाती है। इस रामायणी का अर्थ 52 वर्णात्मक रूप पौ माया के प्रति भी लगाया जा सकता है। अर्थात अतः जगत की रचना होने के पश्चात आकाश मंत्रों में ब्रह्म इस श्रुति वाक्य के अनुसार जो आकाश शून्य के अंतर्गत ब्रह्म निरंजन है, उसने योग धारण किया, अर्थात वायु को नीचे से ऊपर खींच दिया और समाधि युक्त हो गया। तदनंतर फिर उस वायु को नीचे त्याग दिया। अतएव सदगुरु कहते हैं, धार्यो योग निरंजन राई पवन आरंभ कीन बहुताई, त्याग्यो पवन रहित कुन जबहि निकसे वेद श्वास संग तबहि, श्वास संग आये सो वेदा बिरला जन कोई जाने भेदा, सोई वेद ब्रह्मा को दीन्हा, योग ध्यान ब्रह्मा सब जब कीन्हा, ब्रह्मा ते ऋषि मुनि सब पाया, सोई वेद युग युग चली आया, ऋषि मुनि सब जगत प्रचारा तामे भरम रहा संसार। अर्थात ये वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस वाणी में आपको समझ लेना। इस प्रकार निरंजन ने अपनी वेद ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया। इसी बात को श्रुति में कहा है। श्लोक, यो ब्राह्मणम विदिधात पूर्व यौ वेदांच प्राहिणोति तस्मै। उस ईश्वर निरंजन ने सबसे पहले ब्रह्म को उत्पन्न करके उसको वेद ज्ञान प्रदान किया। अतः ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांडी योग समाधि से जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किया था, उसी अनुभव ज्ञान को उन्होंने संस्कृत भाषा में श्लोक मंत्र बनाकर ऋषि मुनियों को प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि मुनियों ने और उत्तर प्रदेशी आर्यों ने भी बहुत से वेद के नाम से मंत्र बनाकर संकलित अर्थात एकत्रित किया और उसका सर्व जगत में प्रचार कर दिया। अतः उन्हीं वेदों के द्वारा यागादि वेदोक्त कर्मकांड तथा अनेक प्रकार के देवोपासना का प्रचार हुआ। अतः उन वेद मंत्रों की रचना स्वर व्यंजन संयुक्त 52 वर्णात्मक अक्षरों के ही अंतर्गत हुई है। अतएव कहा, 4 वेद 52 निर्वाही, 6 शास्त्र 52 उपजाई, पुराण 18 भगवत गीता बिन 52 को प्रकट कीता। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा करता गावे, सृजनहारा कर्म ही कर जग बौराया, शक्ति भक्ति लय बांधिन माया। अतः 52 अक्षर संयुक्त शब्द मंत्रादि ही सूक्ष्म पाव माया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, नारी एक संसार ही आई, माया न वाके बापई जाई, गोड़ न मूड न प्राण धारा, तामे भबर रहा संसार। सदगुरु कहते हैं कि जगत की रचना होने के पश्चात सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा वह एक वेद मंत्रवाणी रूप पाव माया संसार में आई है। इसको किसी माता पिता ने उत्पन्न नहीं किया है और ना उसके सिर पैर आदि कोई अंग ही है। अतः उस वेद वाणी रूपी माया को संसार में सब विद्वान लोग निरंजन ईश्वरीय वाणी और पौरुषेय मानते हैं और उसी का पठन तथा 7 दिन चिंतन वंदना करते हैं। ऐसी स्थिति में चेतन जीव अपने को निर्बल चूहा की तरह और वेद मंत्रों को बिलारी की तरह सबल मानकर उनसे अपना उद्धार कल्याण चाहता है। आत्मा तथा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, साहिब का सीधा संदेश है, भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना है। यानी जितने अंतर मंत्र आप लोगों को मिल रहे हैं और कोई बोलता है कि इस मंत्र को जपने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिल जाएगा, इस गलत फहमी में आप लोग बिल्कुल मत रहना। सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि भेदी सदगुरु की शरण में जाकर अपने जीव का कल्याण करना चाहिए। सतनाम साहिब बंदगी पूरी बीजक देखने के लिए, सदगुरु के असली वचन को समझने के लिए आप लगातार देखते रहिए कबीर गुरु ज्ञान चैनल। सतनाम साहिब बंदगी।